बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास आज का जो सिलेबस है हमारा उसमें है एक्सरसाइज 10.8 और आज हम इस लेक्चर में 10.8 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है फॉर एक्स और इसी तरह वाई के लिए भी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखें 2 इक्वेशंस गिवन हैं और स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करते हुए हमें एक्स और वाई की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। dx over dt is equal to y and dy by dt is equal to minus 4x plus 4y। सबसे पहले क्लास हम लेट करेंगे d बाई डी टी को। यहाँ पे नोट करें टोटल 3 वेरिएबल्स हैं। सो d बाई डी टी को हम लेट कर रहे हैं कि ये कैपिटल D के इक्वल है। अब इनकी जगहों पर इनकी यही रिप्लेसमेंट कर देंगे हम। ये आ जाएगा dx इज़ इक्वल टू वाई और ये आ जाएगा dy इज़ इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4y। तमाम वेरिएबल्स को इक्वलिटी की एक साइड पे कलेक्ट कर लें। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई और इसी तरह यहाँ पर भी ये आ गया dy प्लस 4x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 0। क्लास अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास x और y की इक्वेशन सेपरेट हो जाए। यानी एक बार हम यहाँ से x को रिमूव करेंगे और दूसरी बार y को रिमूव करेंगे। अब हर इक्वेशन में x और y के अकॉर्डिंगली टर्म्स को कॉमन ले लें। जैसा कि यहाँ पर देखें एक टर्म y की ये वाली है और दूसरी टर्म y की ये वाली। इन दोनों को कंबाइन कर दें। सो ये आ जाएगा d माइनस 4y प्लस 4x इज़ इक्वल टू 0। कि क्लास अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए या तो x को एलिमिनेट करना है या फिर y को एलिमिनेट करना है। सो मैं फर्स्टली यहाँ पर y को एलिमिनेट करती हूँ और y को एलिमिनेट करने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को d माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी। राइट, यहाँ पर y है और ये भी y है। सो इनके कोफिशिएंट सेम करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, यानी कोफिशिएंट सेम होंगे तो हम इजीली इनको प्लस या सब्ट्रैक्ट करते हुए y को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। इनका नाम रख लें, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई 1 बाय d माइनस 4 माइनस d माइनस 4y इज़ इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है वो भी इसके नीचे लिख लें ताकि तमाम टर्म्स आमने सामने हो और प्लस माइनस करवाते हुए भी आसानी हो। सो ये 2 इक्वेशंस बन गई हमारे पास। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें, एडिंग दीज 2 इक्वेशंस, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा d इंटू डी माइनस 4 और प्लस करने से ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। प्लस 4x इज़ इक्वल टू 0। यहाँ भी x ही है। राइट, ये x जिसे यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे, ये साथ में ही नीचे चला गया। राइट, ऐड होने के बाद ये ऊपर से नीचे, ये दोनों टर्म्स कैंसिल और ये एज इट यहाँ पर नीचे। पूरी इक्वेशन से x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लें। d मल्टीप्लाई करवा दें, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। ये तो हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर फार्मूला, सो इसको मैंने डायरेक्टली स्क्वायर में चेंज कर दिया। और अब इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएं तो वो हमारे पास बनेगी d माइनस 2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 एंड वी गेट d इज़ इक्वल टू 2।
यानी रिपीटेड रूट्स आ गए हमारे पास। सो x इज़ इक्वल टू c1 एक्सपोनेंशियल 2t प्लस c2 t एक्सपोनेंशियल 2t। सो ये हमारे पास x की इक्वेशन आ गई। अब इसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हम y की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़रा हम थोड़ी सी ऊपर वाली इक्वेशंस को। यहाँ पर क्लास जैसे हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए x में वेरिएबल सेपरेट कर लिया, इसी तरह अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम y के लिए इक्वेशन को सेपरेट करेंगे। सो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को मैं एक दफ़ा नीचे लिखूँगी। dx माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख लें अगेन, और d माइनस 4y प्लस 4x इज़ इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से क्योंकि x को एलिमिनेट करना है इसलिए हम x के कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे। सो इस इक्वेशन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करवाना होगा और इस इक्वेशन को हमें d से मल्टीप्लाई करवाना होगा। जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4dx, और जब यहाँ पर d से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4dx, राइट। ये दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो हम इजीली इनको सब्ट्रैक्ट करते हुए x को रिमूव कर देंगे। जैसे अभी प्रीवियसली हमने y को रिमूव किया था सब्ट्रैक्ट करते हुए, क्योंकि एक साइन पॉजिटिव था दूसरा साइन नेगेटिव था, तो वो इजीली यहाँ से सॉल्व हो गए। प्लस माइनस दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों के साइन प्लस हैं, सो हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करवाते हुए साइन चेंज करते हुए इसको सॉल्व करना होगा। ओके जी, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 and multiply equation 2 by d। सो ये वैल्यू बन गई 4dx माइनस 4y इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 को d से मल्टीप्लाई करवाना है। सो ये इक्वेशन बनेगी d माइनस 4 प्लस 4dx इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। सो सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट माइनस 4y माइनस d इंटू डी माइनस 4। अब इस पूरी इक्वेशन से माइनस भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है। 4 प्लस d, और ये दूसरी साइड पे y को कॉमन ले लिया हमने। नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ भेजा और ये ख़त्म हो गया, राइट। और अब ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल अवेलेबल है उसे हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये आ जाएगा, तरतीब लगा लें, d स्क्वायर 4d, ये भी हमारे पास फार्मूला ही है। सो इसको क्लोज कर दें, आ जाएगा d माइनस 2 स्क्वायर। So auxiliary equation this is equal to 0 और d has repeated root 2। So y की भी इक्वेशन वही आई जो हमारे पास ऊपर x की इक्वेशन आई थी, लेकिन x की इक्वेशन लिखने के लिए हमने कांस्टेंट नंबर c1 c2 यूज़ किए थे। आपने याद रखना है कि y के कोफिशिएंट्स को लिखने के लिए आपने k1 k2 k3 इन टर्म्स को यूज़ करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास k1 एक्सपोनेंशियल 2t प्लस k2t एक्सपोनेंशियल 2t, राइट। डिफरेंस बस यही है कि ये सॉल्यूशन लिखते हुए हमें कांस्टेंट ज़रा डिफरेंट लेने हैं, राइट। बाकी सॉल्यूशन हम t वेरिएबल में ही लिखेंगे। ज़रूरी नहीं कि x और y की इक्वेशन सेम आए, डिफरेंट भी आ सकती हैं, राइट। तो जो भी आपके पास रूट्स आएंगे आपने उसी के अकॉर्डिंगली अपने सॉल्यूशन को अरेंज कर लेना। तो ये हमारे पास हमारा y, और एट स्टार्ट में हमारे पास जो x की इक्वेशन आई थी वो भी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं दोबारा से। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे।
ये जो हमारे पास इनिशियली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने सेट की थी, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम अपने ये दोनों सॉल्यूशंस पुट करेंगे। जो ज़्यादा सिंपल इक्वेशन हो, मेरा मशवरा आपको यही है कि उसी इक्वेशन में अपने सॉल्यूशंस को पुट कीजिएगा। जैसा कि इक्वेशन नंबर 1 में सिर्फ डी ऑपरेटर है, यानी 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर टर्म्स भी ज़्यादा हैं, इसलिए जो शॉर्ट इक्वेशन होगी उसी में सॉल्यूशन को पुट करना ज़्यादा बेहतर है। सो हम इक्वेशन नंबर 1 में अपने सॉल्यूशंस को पुट करेंगे। पुट x एंड y इंटू 1 इंटू इक्वेशन 1। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखी मैंने अगेन। अब इसमें x की जगह पर x की इक्वेशन और y की जगह पर y की इक्वेशन। डी ऑपरेटर एज अ डेरिवेटिव अब आपने इस सॉल्यूशन पे अप्लाई कर देना है। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2c1, और सेकंड पे क्योंकि अब हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा क्योंकि 2 टर्म्स हैं, सो ये आ जाएगा हमारे पास c2। मैंने c2 को बाहर ले लिया कॉमन, t का डेरिवेटिव लिया वो 1, तो ये ऐसा एज इट आ गया। उसके बाद 2t एक्सपोनेंशियल 2t। बाकी ये सॉल्यूशन नेगेटिव मल्टीप्लाई होने के बाद सेम ऐसे ही नीचे आ जाएगा। इज इक्वल टू 0। c2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। अब इनमें से सेम वेरिएबल वाली टर्म्स को सेपरेट कर लें। जैसा कि यहाँ पर देखें, ये एक्सपोनेंशियल 2x है, ये भी एक्सपोनेंशियल 2x है, ये भी एक्सपोनेंशियल 2x है। इनके साथ t लिखा हुआ है, इसलिए इनको हम अलग कोलेक्ट करेंगे। बाकी जो सेम वेरिएबल रखने वाली टर्म्स हैं उनको हम सेपरेटली कोलेक्ट करेंगे। सो ये आ जाएगा 2c1 प्लस c2 माइनस k1, और इन तीनों में से ये कॉमन आ गया 2t। इसी तरह अब t एक्सपोनेंशियल 2x वाली टर्म्स को सेपरेट करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2c2 माइनस k2, और ये ब्रैकेट के बाहर t एक्सपोनेंशियल 2t इज इक्वल टू 0। दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो इस साइड के कोफिशिएंट्स को इस साइड के कोफिशिएंट से जब कंपेयर करवाएं तो क्लियरली ये भी इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स हमारे पास हमारी इक्वालिटी के दूसरी साइड पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल टू 0 कहेंगे। यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ गया k1 इज़ इक्वल टू 2c1 प्लस c2, और k2 हमारे पास आ गया 2c2। सो y की इक्वेशन में जहाँ पर k1 और k2 लिखे हुए थे उन जगहों पे हम ये वाली रिप्लेसमेंट करेंगे। सो y इज़ इक्वल टू, फर्स्टली k1 था, k1 की जगह पर आ गया k1 की वैल्यू, और साथ में सिर्फ एक्सपोनेंशियल 2x लिखा हुआ था, राइट। और यहाँ t एक्सपोनेंशियल 2t। प्लस अब k2 की जगह पर लिखेंगे 2c2 t एक्सपोनेंशियल 2t। सो ये y का सॉल्यूशन है और ये हमारे पास हमारे x का सॉल्यूशन है, और यही हमारे पास हमारा फाइनल सॉल्यूशन भी है। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इज इक्वल टू x प्लस वाई ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में।
सबसे पहले इन्हें हम सीधा करेंगे, यानी दोनों टर्म्स एक साइड पर ले जाएंगे। दिया गया dx/dt -x - y, और ये चेंज हो जाएगा dy/dt -4x + 2y = 0। अब हम लेट कर लेंगे d/dt = d, कैपिटल D। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी dx -x - y, और हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी dy -4x + 2y = 0। अब जिन टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है उनमें से x कॉमन ले लें, और जिनमें से y कॉमन आ रहा है उनमें से y कॉमन ले लें। यह आ जाएगा d - 1 x बाहर, और यहाँ पर d + 2 y बाहर, यह आ गया -4x। अब हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली इनके नाम भी रख लें, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। जब आपने इस तरह इक्वेशन को सेट कर लेना है तो आपने इनको कुछ नाम दे देने हैं। अब हम यहाँ से x और y को बारी बारी एलिमिनेट करेंगे। फर्स्टली हम y को एलिमिनेट करते हैं, तो y को एलिमिनेट करने के लिए नोट करें, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को d + 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और फिर इनको प्लस करें तो ऑब्वियसली ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। सो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय d + 2। सो इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारे पास = 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लें। एडिंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट -4x = 0। x कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन से, x कॉमन ले लें, और ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आ जाएगा d² - d + 2d - 2, और ये आ गया -4, और ये ब्रैकेट से बाहर x। सो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास बन गई +d - 6। अब हम लिखेंगे इसकी एक्सिलरी इक्वेशन जो कि है d² + d - 6 = 0। ऑब्वियसली इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, सो इसके फैक्टर्स बना दें। यह आ जाएगा d + 3 × d - 2 = 0। यह आ जाएगा d + 3 = 0, d - 2 = 0। d = -3 एंड d = 2। सो ये 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, और अब हम लिखेंगे अपनी x की इक्वेशन। सो x = c1 एक्सपोनेंशियल -3t + c2 एक्सपोनेंशियल 2t। सो क्लास ये x की इक्वेशन आ गई। अब हमने बनानी है y की इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं। ओके, अब हमें एलिमिनेट करना है यहाँ से x को, ताकि हम y की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकें। तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, राइट, और इस नीचे वाली इक्वेशन को d - 1 से। तो ऑटोमेटिकली यहाँ और यहाँ का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय d - 1। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 4 d - 1 x -4y = 0, और सेकंड इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करवाना है d - 1 से।
ये आ गया -4D-1 x इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो ये दोनों रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी का रिजल्ट हम अब नीचे लिखेंगे। एडिंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट 4y प्लस d प्लस 2y इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन से y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन ले लें और ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें मल्टीप्लाई भी करवा दें। और ये आ गया y डी स्क्वेयर प्लस डी माइनस 6। लें जी, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास सेम इक्वेशन आ रही है, यानी y के लिए भी सेम ही इक्वेशन बनेगी। एक्सेलरी इक्वेशन, क्योंकि इसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आई है, इसलिए ओवरसी इसका सलूशन भी सेम होगा जैसा कि x का सलूशन था। ये सारा वही प्रोसीजर है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। d प्लस 3 इक्वल टू 0 और ये आ गया -3, d इज़ इक्वल टू 2। सो y इज़ इक्वल टू k1, कोफिशिएंट डिफरेंट रखना है, t प्लस k2 एक्सपोनेंशियल 2t। क्लास हमारे पास हमारी x की इक्वेशन थी। अब ये दोनों इक्वेशंस आपकी मर्ज़ी है, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। तो मैं इनको पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। सो ये आ जाएगा d-1 के बाद है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 0। चलें जी, अब वैल्यूज़ पुट कर दें इस इक्वेशन में। फर्स्टली x की वैल्यू, और सेकेंडली y की वैल्यू। अब ये वाली पूरी इक्वेशन एक बार इस d से मल्टीप्लाई होगी और एक बार इस -1 से मल्टीप्लाई होगी। तो जब ये इक्वेशन d से मल्टीप्लाई होगी तो इट्स मीन इस पूरी इक्वेशन का हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना होगा। सो स्टार्टिंग से ही मैं एक बार इसका डेरिवेटिव ले लूँगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास -3c1 और +2c2 एक्सपोनेंशियल 2t। अब इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। -k1 -k2। अब इनको कोफिशिएंट वाइज सेपरेट कर लें। -3c1 यानी ऐसे तमाम एक्सपोनेंशियल्स जिनकी पावर -3t हो, -c1 -k1। और अब इसके बाद 2t वाली तमाम टर्म्स दिया जाएगा, 2c2 -c2 -k2 इक्वल टू 0। और ये आ गया -4c1 और ये आ गया c2 -k2। अब बहुत साइड्स पे कोफिशिएंट्स कंपेयर करवाएं तो हमारे पास 4c1 -k1 इज़ इक्वल टू 0 एंड c2 -k2 इज़ इक्वल टू 0 एंड वी गेट k1 इज़ इक्वल टू -4c1 एंड k2 इज़ इक्वल टू c2। तो इन कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंगली अब हमारे पास y बन गया -4c1, यानी k1 की जगह पर k1 की वैल्यू और k2 की जगह पर k2 की वैल्यू।
सो ये y और ये हमारे पास हमारा x, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा। वो आप कमेंट में